बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सानिया मिर्ज़ा ने एक पोस्ट गुज़िश्ता दिनों शेयर की और उस पोस्ट के पीछे एक बड़ी ही तकलीफ़देह कहानी जो है वो निकल कर सामने आई है। सानिया मिर्ज़ा के साथ इस वक्त हिंदुस्तान में, इंडिया में बहुत ही बुरा सलूक किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा ना सिर्फ ये कि ट्रोलिंग की जा रही है, मैं भी आपको एक वीडियो भी सुनाऊंगी जिसमें सानिया मिर्ज़ा के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है। ये मिलियन फॉलोअर्स वाले यूट्यूबर्स भी हैं, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पे कैंपेनिंग शुरू कर दी है सानिया मिर्ज़ा के खिलाफ। जहां सानिया की जिंदगी में इतना बड़ा भौंचाल आया और जिंदगी में बहुत बड़ी तकलीफ से वो गुजरी है। नो डाउट उसने मोहब्बत की शादी की और उसने सबसे लड़कर, जमाने से लड़कर, दोस्तों से लड़कर, सबसे लड़ झगड़ कर जब ये शादी की, उसके बाद इस शादी के टूटने के बाद सबसे ज्यादा जो एक मेंटल प्रेशर था वो सिर्फ ये नहीं था कि एक वो जिस जहनी कैफियत से और जो एक वाबस्तगी थी उसके टूट जाने की वजह से जिस तकलीफ और कर्ब से गुजरी, उसके अलावा उन लोगों को फेस करना जिन्होंने उस वक्त उसको रोका था, उन लोगों को फेस करना जिनकी बातों को छोड़कर वो आगे बढ़ी थी, और उन लोगों को खासतौर पर रिश्तेदारों को फेस करना, अपने दोस्तों को, अहबाब को फेस करना जो अब बैठकर उनके पीठ पीछे बातें भी करते हैं और कुछ उनके मुंह पर भी करते हैं। एक फंक्शन में और एक और जगह पर उनके साथ दो वाकयात ऐसे पेश आए, तकलीफदेह वाकयात, जिसने उनको हिलाकर रख दिया। ना सिर्फ ये कि उनको, बल्कि उनके बेटे के हवाले से भी कुछ ऐसी बातें की गई हैं जो बड़ी तकलीफदेह है उनके लिए। सानिया मिर्ज़ा की तकलीफदेह पोस्ट जो है, पहले तो मैं वो पोस्ट आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको पता लग जाए, क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ें वो शेयर करती रही। कभी एक तस्वीर लगाना जिसमें लिखना रिफ्लेक्शन, कभी और इस तरह की तस्वीर जिसमें वो कहती हैं कि लेडीज चिन अप, अपने आपको मतलब अपना सर बुलंद रखिए, और इस तरह की चीज़ें लोगों को इन्फ्लुएंस करते हुए कुछ पोस्ट थे उनके। लेकिन अब पहली बार एक ऐसा पोस्ट जिससे उनके दिली जज्बात और एहसासात का अंदाजा होता है वो उन्होंने शेयर किया, और उसके पीछे की जो कहानी है वो वहां पर सामने आई है, मीडिया के अंदर उसके ऊपर बात भी हो रही है। हुआ क्या कि उनकी ये पोस्ट थी जिसमें उन्होंने लिखा कि इंसान जिंदगी में बाज़ औक़ात उन राहों से गुजरता है जिसके बारे में दूसरे लोग जरा भर भी इल्म नहीं रखते। जुमलों की गहराई पे गौर कीजिएगा। ऐसी चीजों से गुजरते हैं जो आपको अंदर से हिला कर रख देती हैं, तोड़ देती हैं, फिर तामीर करती हैं और सिखाती हैं कि इतना मजबूत कैसे बने जितना कभी सोचा भी नहीं होता। उसके बाद वो कहती हैं कि आपको वही बरकरार रखें जो दरअसल आप हैं। आप अपने आप को वही रखें जो आप दरअसल हैं। अगर कोई आपको जांचे और मुदाखलत करे तो आप याद रखें किन चीजों से गुजरे हैं, लिहाजा मुस्कुराएं और चलते रहें। जब आप तूफान से गुजर कर खुद पर बहुत कुछ साबित कर चुके हैं तो दूसरों पर साबित करने की जरूरत नहीं। आपने खुद को जिस तरह संभाल रखा होता है वो दूसरों ने नहीं देखा होता। बड़ी बात है ये कहने के पीछे, क्योंकि इस वक्त लोग उनको जहां बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था, तो वो कह रही हैं कि आपको नहीं पता कि मैं किस वक्त से गुजरी हूँ, किस कर्ब से गुजरी हूँ, और अब मैं बहुत मजबूत हो गई हूँ। वो समझ ही नहीं सकते कि मेरी तकलीफ क्या है। अच्छा, अब हुआ क्या है बेसिकली सानिया मिर्ज़ा के साथ, दरअसल हुआ क्या था ये मैं आपको बताती हूँ। मैं अभी आपको एक वीडियो भी सुनाऊंगी कि उनके ऊपर बातें किस तरह की हो रही हैं, मिलियन फॉलोअर्स वाले, सब्सक्राइबर्स वाले क्या कह रहे हैं। सानिया मिर्ज़ा एक जगह फंक्शन पर गई थी और वहां से जब वो वापस आ रही थी तो बाकायदा तौर पर वहां पर कुछ एक्सट्रीमिस्ट हिंदू जो है उनको प्लांट किया गया था। देखिए, मैं हमेशा अमन दोस्ती की, मोहब्बत की बात करती हूँ, पाकिस्तान और इंडिया के अच्छे ताल्लुकात पर बात करती हूँ। मैं कहती हूँ होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। और क्यों नहीं हुआ? ये इस तरह के लोग होते हैं बीच में जो आग लगाते हैं, जो हर वक्त तीलियां लगाने में लगे होते हैं और ये इस तरह की बातें करते हैं कि पाकिस्तान में तो ऐसा ही होता है, वहां पे तो होती ही तलाकें हैं, शोबिस के जोड़ों में भाई हर जगह होती हैं। ये आपकी सोच बहुत छोटी है। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब वो वहां से आ रही थी तो वहां पर हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को प्लांट किया गया था बाकायदा तौर पे, और उनको ये टास्क दिया गया था कि तुमने सानिया को लिताड़ना है और कहना है कि अब भुगतो, आपको समझ आई वो जो फैसला किया था वो कितना गलत था, पूरा देश जो है आपको रोक रहा था और आप फिर भी इस तरफ गई। अब कुछ इसी तरह से हुआ, लेकिन यहां पर ही बस नहीं हुई, बल्कि सानिया के बेटे के बारे में बातें की गई। कहा गया कि ये तो दुश्मन का बेटा है, ये दुश्मन का बेटा है, इससे इसकी नेशनैलिटी वापस ली जाए। मैं आपको याद दिलाती चलूं, सानिया ने हैदराबाद में निकाह किया था और सानिया का बेटा भी हैदराबाद में ही पैदा हुआ, और सानिया जो है उसके बेटे की नेशनैलिटी भी इंडिया की है, सानिया की अपनी नेशनैलिटी भी इंडिया की है। प्लान ये हुआ था कि हम दुबई में रहेंगे, मैं पाकिस्तान में आके नहीं रहूंगी, मतलब आना जाना होता था, लेकिन रहने के लिए इन्होंने एक बीच की जगह जो है उसका सिलेक्शन किया था, दैट वाज दुबई, और दुबई में हम रहेंगे, हमारा घर होगा, लेकिन नेशनैलिटी
सानिया मेड श्योर कि उनका बेटा जो है इंडिया में पैदा हो और उसको इंडियन नेशनैलिटी मिले। ना सिर्फ ये कि सानिया को जितनी कम उम्र में 18 साल की उम्र से जितना फेम मिला, जितना उसको लोगों ने सराहा और इंडिया की बेटी, भारत की बेटी इसको कहा गया, आज उसी भारत की बेटी को कितनी बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है कि उसको भी कहा जा रहा है कि इसको भी यहां से निकालो, इसके बेटे को भी यहां से निकालो। वहां पर कुछ ऐसे सहाफियों को, ऐसे रिपोर्टर्स, सहाफी रिपोर्टर्स वैसे मैंने कहूंगी नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को प्लांट किया गया जिन्होंने सानिया को बहुत सी बातें की कि आपने जो ये शादी की तो फिर अब आपको समझ आई, आपने अपने मुल्क के साथ गद्दारी की, आपका बेटा जो है उससे नेशनैलिटी वापस लेनी चाहिए, उसको ये हक नहीं है। अच्छा, बाकायदा तौर पे इंडिया के अंदर ये इस तरह की एक आप कहिए कि कैंपेनिंग हो रही है जिसमें लोगों को ताकि सबक मिले कि इतने लोगों को छोड़कर तुम्हें क्या नजर आई कि तुमने शोएब को सिलेक्ट कर लिया पाकिस्तान के, क्या तुम्हें इंडिया में और कोई नजर नहीं आया था। अब इस तरह की जब बातें हुई तो सानिया जो है वो बहुत परेशान हुई और इस चीज ने उसे बहुत बुरी तरह से हर्ट किया और उसे ये कहा गया कि अपना मुल्क छोड़कर तुम दुश्मनों में शादी क्यों की। उसके बाद सानिया को और भी कुछ चीजें इस तरह की हुई हैं कि उसके कुछ क्लोज सर्कल में सानिया के एक रिपोर्टर हैं जिन्होंने ये बात शेयर की कि सानिया जो है उनके कुछ करीबी दोस्त जो उनके बड़े करीब है, लेकिन वो अपने हलकों में कहते दिखाई दिए कि ये तो एक मिसाल बन गई है, ये एक मिसाल बन गई है कि दुश्मन मुल्क में अपनी लड़की कभी ना बहाना, जबकि भारत और पाकिस्तान के लड़के लड़कियों में शादियां होती हैं, वहां के लोग यहाँ रह गए, यहाँ के लोग वहां रह गए, तो ये सब तो चलता है। ये लोगों ने कहा कि तुमने शादी क्यों की, ये दिल का मामला था, घर वाले मान गए, निकाह किया, बाकायदा शादी की और रुखसत हुई और उसके बाद एक मिडिल इन्होंने रखा था जगह जहां पर ये दोनों जो है रहते थे, इनका घर था। अच्छा, उसमें ये हो रहा है कि कुछ इनके करीबी दोस्त जो है उन्होंने भी इनके बारे में कुछ इस तरह की बातें की जो बातें उन तक पहुंची हैं जिसने उनको तकलीफ दी। उन सहाफी का ये भी कहना है कि इन्होंने जब ये बातें सुनी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, उन्होंने ये बातें अपने कुछ करीबी दोस्तों से शेयर की कि मैं लोगों को फेस नहीं कर पा रही। वो कहती है कि मुझे शायद शोएब से शादी टूटने का इतना दुख नहीं है जितना मुझे लोगों को फेस करने का ट्रबल है या फेस करने से मुझे तकलीफ हो रही है, मैं लोगों के पास जा नहीं पा रही। वो अवॉइड कर रही हैं ज्यादातर फंक्शंस, ज्यादातर पार्टीज, ज्यादातर मिलना जुलना, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग उनसे बात तो मुंह पर मुस्कुरा कर करते हैं लेकिन उनके पीछे, उनके दिलों में जो बातें हैं वो निकल कर सामने आती हैं और वो उनके बारे में मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं कि लग पता गया, समझ आ गई, फिर चिमगोइयां होती हैं उनके बारे में। वो कहती है कि उनकी आंखों में नहीं देखा जाता, उनकी आंखें जो हैं वो मुझे तंजिया अंदाज में देखती हैं, उनके लहजे में तंज होता है, वो तंज जो मैं महसूस कर सकती हूँ। जिसके बाद उन्होंने ये पोस्ट जो है वो शेयर की और सबसे ज्यादा इस वक्त कहा जा रहा है कि जो इनको दुख है वो अपने बेटे के हवाले से। मैं जरा अब आपको सुनवाती हूँ कि वहां के जो माशाल्लाह यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी सोच कितनी गंदी है, जो सिर्फ और सिर्फ नफरत को प्रमोट करते हैं। वो ये नहीं चाहते कि इंसानियत का प्रचार करें, इंसान को इंसान का दोस्त होना चाहिए, इंसान को इंसान का हमदर्द होना चाहिए, हर मजहब से बालातर होकर। अब जरा से ये सुनिएगा ये साहब क्या फरमाते हैं। इनका नाम जो है पठान भाई है और इंतहाई घटिया सोच है इनकी, जरा सुनिएगा। आवाम में से, चलो मुसलमान की ना, वो तो मुसलमान भी तो बहुत सारे मुस्लिम है, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं। ये क्या रीजन था कि सबको छोड़ छाड़ कर जो है वो शोएब मलिक से शादी करनी थी? कुछ तो था इसके पीछे, कोई तो रीजन था, कोई तो ऐसी बात थी, मेरे को नहीं समझ में आता कि ये क्या कुछ ज्यादा ट्रैफिक जो है जैम करने की कोशिश कर रही थी उस टाइम के, चलो अगर मैं किसी पाकिस्तानी से शादी करूंगी तो लोग और भी ज्यादा देखेंगे मुझे, और भी ज्यादा लोगों को जो है वो मेरी तरफ ध्यान आएगा उनका कि यार ये देखो इसने शादी कर ली इंडिया से होकर। बहरहाल उस पर हमने बात नहीं की कि शादी क्यों की। अब जब शादी टूटी है, अब लोग बोलते हैं कि यार उसका हम क्यों साथ दे। मेरा भाई, मैं तो ऐसे लोगों का साथ कभी दूंगा ही नहीं। और बात सिर्फ ये नहीं है कि इसने पाकिस्तानी से क्यों शादी की, भाई मसला इधर है कि सोच समझकर शादी करनी चाहिए। जहां पर दो देशों का इतना बड़ा मसला चल रहा है, जहां पर बहुत सारे इश्यूज हैं बीच में, उधर जाके टांग अड़ानी है। अच्छा, अब बताएं कि शर्म के मारे कुछ बोल भी नहीं सकती बेचारी। और ये तो इसको 100% पता था कि इसने हिंदुस्तान की जो है नागरिकता जो है या सिटीजनशिप इसने खत्म नहीं करवाई थी। ये चीज इसको कंफर्म पता थी कि यार कभी ना कभी तो मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो पाकिस्तान में मुझे कुछ नहीं मिलेगा। भाई नाम हिंदुस्तान ने दिया, जो है शोहरत बड़ा हिंदुस्तान ने बनाया, और शादी जाके पाकिस्तान में। तो एनीवे दोस्तों, मैंने इस पे ज्यादा कमेंट नहीं किए थे, मैंने सिर्फ एक फॉर एग्जांपल दिया था। और जो लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि यार आप इसको सपोर्ट करें, भाई क्या सपोर्ट करें भाई, वो तो है ही पाकिस्तानी, उनकी तो नस्ल ही खराब है, उनकी तो कौम ही खराब है। और रही बात सानिया मिर्जा की, तो भाई अच्छा हुआ, सानिया मिर्जा के लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ, ये बाकी उन लड़कियों के लिए जो है सबक जो है बन जाएगा जो ऐसा करती हैं। और मैं इससे ज्यादा सानिया मिर्जा के लिए ना उसके सपोर्ट में बात करूंगा, ना उसको ट्रोल करूंगा, ना अपना टाइम जाया करूंगा। भाई अगर उसके साथ गलत हुआ है तो उसकी अपनी वजह से हुआ, यानी कि उसने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब आप लोगों की ओपिनियन क्या है दोस्तों, वो मुझे नहीं, कभी वीडियो बनाई है ना मैंने कभी बात की है, फर्क नहीं पड़ता कि उसने शादी की क्यों नहीं की, क्यों की, किस लिए की, कहने करूंगा ना सपोर्ट करूंगा, साफ बात तो यह है।
लेकिन एक बात इस वजह से मैंने कही थी, क्या हिंदुस्तान में लोग कम पड़ गए थे जो सानिया मिर्जा जाके शोएब मलिक से शादी कर बैठी? और आप मुझे तारीख के अंदर पाकिस्तान में कोई भी एक ऐसा बंदा, सेलिब्रिटीज, इनके फिल्मी ड्रामो एक्टर्स वगैरह में बताएं जिनकी एक शादी लास्ट कयामत तक ये लोग बैठे हो। भाई आप इनके न्यूज जहालत है, आप इनकी ये बेसिकली जहालत है ना। आपने कभी स्टेटिस्टिक्स देखे? हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, जिससे 5 उंगलियां बराबर नहीं है, हर इंसान मुख्तलिफ है। अच्छे बुरे, सही गलत, तलाकें, शादियां हर जगह होती हैं। ये जहालत है जो वहां पे बोल रही है इस वक्त। एनीवे, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां करे। सानिया के लिए भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।